Yes, students. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Sit down. Sit down. How are you? Fine. Be happy. Okay. Okay. When you staying in this class, first of you be happy. बहुत खुश रहा करो. And जितने भी आपकी टेंशन है सबको अवॉइड इट. And think only in this about our subject and class. Okay. Our today's class, the definite article the classification fourth special use of the article use of the या uses of the we divided into 5 parts. Anaphoric use of the, cataphoric use of the, homophoric use of the, special use of the और generic use of the. 5 parts में तो 3 parts have completed and 4th part is definite article the classification for special use of the. special use क्या है देखिए. the building which is used for primary purpose, the building is used for primary purpose, then there is no use of article the. There is no use of article the. Next, the building which is used for secondary purpose, the building is used for secondary purpose, then article is used before the buildings. The buildings उन भवनों के आगे. Do you understand about this topic? I explain in Hindi in this topic that कि जो भवन, जो buildings जिस उद्देश्य के लिए बनी हैं, anyone or goes to therefore, किसी प्राइमरी पर्पज उसी उद्देश्य के लिए अगर कोई जाता है तो वहाँ पर आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा. और यदि एनीवन टू गोज टू द सेकेंडरी पर्पज, किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाता है जिसके लिए वो बनी है, तो वहाँ के लिए आर्टिकल का यूज़ द का यूज़ होगा. देखिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो बनी है वो स्टूडेंट्स के लिए और स्टडी के लिए बनी है. ठीक है. टेम्पल, चर्च, मॉस्क डिवोटर्स के लिए बना है, प्रेयर, प्रार्थना, पूजा के लिए बने हैं. हॉस्पिटल, पेशेंट्स के लिए बने, ट्रीटमेंट के लिए बने हैं. जेल्स, क्रिमिनल्स के लिए बनी है. फिर देखिए, ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह स्कूल जाता है डेली. तो देयर इज़ नो गिवन द कि वो किस पर्पज के लिए वहाँ पे जा रहे हैं. अगर हमें यहाँ मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि वो जिस उद्देश्य के लिए बिल्डिंग बनी उसी उद्देश्य के लिए वो जा रहा है. तो वहाँ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आर्टिकल देयर. ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह रोज़ स्कूल जाता है. तो इसमें पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया गया कि वो किस यूज़ के लिए जाता है. तो हम ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि शायद वो उसी पर्पज़ के लिए जाता है जिस पर्पज़ के लिए बिल्डिंग बनी है. तो देयर इज़ नो यूज ऑफ आर्टिकल देयर. क्रॉस. सेकेंडरी, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल. अब क्लियर है कि स्टूडेंट है और स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब नेचुरली है कि वो स्टडी के लिए जा रहे हैं. तो भी यहाँ पे देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आर्टिकल द. आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा. नेक्स्ट, माई फादर इज़ गोइंग टू द स्कूल टू डिपॉजिट माई स्कूल फी. अभी देखो क्लियर हो गया कि माई फादर इज़ गोइंग टू डैश डैश गोइंग टू द स्कूल टू डिपॉजिट माई ट्यूशन फी. मेरी ट्यूशन फी डिपॉजिट करने जा रहे हैं मेरे फादर. तो वहाँ पे जो फादर के लिए स्कूल नहीं बनी है, ट्यूशन फ़ी के लिए नहीं बनी है, वो एक सेकेंडरी पर्पज़ हुआ. और सेकेंडरी पर्पज़ के लिए उस बिल्डिंग के पहले किसका यूज़ होगा? आर्टिकल दे का यूज़ होगा. पेशेंट गोज़ टू हॉस्पिटल. पेशेंट गोज़ टू हॉस्पिटल. जब पेशेंट हॉस्पिटल किसके लिए बने हैं? पेशेंट के लिए बने. इट मीन्स पेशेंट गोज़ टू द बिल्डिंग, इट मीन्स द प्राइमरी पर्पज ऑफ द हॉस्पिटल. तो देन इज नो यूज ऑफ आर्टिकल देयर. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिशियन गोज़ टू हॉस्पिटल टू रिपेयर ए फैन. इलेक्ट्रिशियन इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू रिपेयर ए फैन. अगर वो किसी फैन को रिपेयर करने जा रहा है
फ़ोन और या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ट्यूबलाइट लाइट्स को रिपेयर करने जा रहा है तो वो वहाँ का उसका सेकेंडरी पर्पज हुआ। कारपेंटर जा रहा है तो उसका सेकेंडरी पर्पज हुआ। तो सेकेंडरी पर्पज के लिए उस बिल्डिंग के पहले आर्टिकल दे का यूज़ होगा। सेकेंडरी पर्पज के लिए आर्टिकल दे का यूज़ होगा। देखिए तो क्लियर इट बिल्ड कि द बिल्डिंग्स विच इज़ यूज फॉर प्राइमरी पर्पज, जो भवन जिस उद्देश्य के लिए बने हैं, समवन आर गोइंग टू द पर्पज ऑफ द बिल्डिंग, जिस उद्देश्य के लिए बनी है उसी उद्देश्य के लिए यदि कोई जाता है तो वहाँ आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा। और यदि समवन इज गोइंग टू द बिल्डिंग एंड फॉर सेकेंडरी पर्पज, यदि उसी बिल्डिंग में वो जाता है लेकिन उसका पर्पज क्या है, सेकेंडरी पर्पज है, और सेकेंडरी पर्पज में आर्टिकल दे का यूज होगा। देखिए अब एक एक्सेप्शन है, मार्केट, नो यूज ऑफ द। ये इतना सा जो हिंट मैंने दिया है, ये हिंट एंशिएंट इंग्लिश में टॉमस मार्टिन, रैंडबिल, हॉर्नबिल, रेन मार्टिन, इन ऑथेंटिक बुक्स में 14th एडिशन तक, हमारे पहले के एडिशंस तक, मार्केट गिवन इन द सीक्वेंस, मार्केट इज़ गिवन इन द सीक्वेंस, कि मार्केट भी दिया हुआ था। हम ये समझें कि अगर मार्केट में यदि कोई प्राइमरी पर्पज़ के लिए जाता है तो मार्केट के पहले दे का यूज नहीं होगा, और सेकेंडरी पर्पज़ के लिए जाता है तो वह मार्केट में दे का यूज होगा। लेकिन न्यू एडिशंस जो मार्केट में अभी आई है इन ऑथर्स की, तो न्यू एडिशंस में उन्होंने उस मार्केट को यहाँ से इस लिस्ट से डिलीट कर दिया है। और मार्केट को डिलीट करने से हम ये समझें कि ये ओनली दिस रूल इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली बिल्डिंग्स, नो यूज़ ऑफ मार्केट, मार्केट के लिए किसी के नहीं है। अगर किसी ने पुरानी बुक पढ़ रखी हो तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रूल में यहाँ मार्केट नहीं है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। Yes students, our on next screen, definite article the, classification 5th, generic use of the, generic use of the, generic use of the मतलब जनरली जो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 3rd 4th 5th से, यही यूजेज हैं। लेकिन कई बार हम कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इनको पूछ लेते हैं, या फिर आपके सीनियर क्लासेस में भी पूछ लेते हैं, तो फिर इनका भी यूज़ हमें मस्ट होता है नॉलेज के लिए। तो डेफिनेट आर्टिकल द, क्लासिफिकेशन 5th, जेनरिक यूज ऑफ द, जेनरिक जनरल यूज ऑफ द। रूल नंबर 1, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स से पहले। द गंगा इज ए हॉली रिवर, द गंगा इज ए हॉली रिवर, तो गंगा इज नेम ऑफ रिवर, तो बिफोर द नेम ऑफ रिवर आर्टिकल यूज्ड द। नेक्स्ट, द थैम्स इज ए फेमस रिवर, द थैम्स इज ए फेमस रिवर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग। थैम्स रिवर कहाँ है? थैम्स रिवर इंग्लैंड में, यस। द थैम्स इज फेमस रिवर, द थैम्स इज फेमस रिवर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग, तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग के लिए जो रिवर है उसका हमने नाम दिया थैम्स रिवर, और थैम्स रिवर के आगे आर्टिकल यूज दे का यूज हुआ। नेक्स्ट, द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर नील है, और इसके आगे आर्टिकल यूज हुआ है। तो नेम ऑफ द रिवर यूज बिफोर आर्टिकल द, तो द इज यूज बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, तो नील इज ए नेम ऑफ रिवर, तो द आर्टिकल यूज बिफोर इट। तो इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द अफ्रीका, इन अफ्रीका, तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी नदी है वहाँ पे इसका यूज। अब देखिए नेक्स्ट यूजेस, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के आर्टिकल द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री द। नेक्स्ट नंबर 4, इसका रूल आएगा अगले, द अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द अमेजन is the longest river in the world, so Amazon is name of the river and the article is used before it, yes. Next, rule number 2, there is used with the name of unique objects,
यूनिक ऑब्जेक्ट्स, जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम किन का यूज़ करते हैं? जैसे यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, सार्वभौम सत्य, है ना। तो दे इज यूज विद द नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। देखिए, द सन इज ए स्टार, द सन इज ए स्टार, एक स्टार है। सन यूनिक थिंग, और बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। We looked up at all the stars in the sky, at all the stars in the sky। यहाँ स्टार था, आर्टिकल द का यूज़ नहीं होकर के यहाँ ए हुआ, क्योंकि हमने इसको काउंटेबल नाउन बनाया और ए स्टार किया। यहाँ स्टार्स के पहले हमने आर्टिकल द यूज़ किया यूनिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो वी लुक्ड अप एट ऑल द स्टार्स इन द स्काई। फिर अगेन स्काई यूनिक थिंग ऑब्जेक्ट, और यूनिक थिंग ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ किसका यूज हुआ? आर्टिकल द का यूज हुआ। सेम थिंग इज डैट द अर्थ इज यूनिक। बिफोर द अर्थ राउंड्स द सन, अगेन सन के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ। तो बिफोर द सन, बिफोर अर्थ, तो अर्थ और सन, star, sky, these are unique things. So many things are the unique, and those unique things are the before the article use of the. Rule number 3, the is used with the name of oceans, seas, bays and gulfs. The is used before name of ocean, seas, bays and gulfs. खाड़ी, सागर, महासागर, इनसे पहले भी आर्टिकल यूज होते हैं। I would like to swim in the Red Sea, and before Red Sea article there is used here. Would you like to swim in the Indian Ocean? Indian Ocean before article there का यूज हुआ। The Bay of Bengal के आगे आर्टिकल there का यूज हुआ। The Bay of Bengal आर्टिकल there का यूज हुआ। तो जितने भी ओशियंस हैं, all oceans, seas, bays and all takes it before article the. But one exception is that कि Hudson Bay, no use of article the. In the America, the Hudson Bay, there is no use of article the before it, because the Hudson Bay इज़ द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, एक पर्सन के नाम से इसका यूज़ किया गया है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल दे का यूज़ नहीं होगा। इसको हडसन बे लिखते हैं। अगर हम इसको कहें कि द बे ऑफ हडसन, इट मीन्स द बे का ऑनर कौन है? हडसन है। तो हम हडसन बे को छोड़ करके बाकी बेज के लिए हम आर्टिकल दे का यूज़ करते हैं, और ओशियन, सी और रेड के लिए तो सभी के लिए आर्टिकल दे का यूज़ होगा। तो दीज 1, 2, 3 रूल्स ऑफ जेनेरिक यूज़। आगे और भी रूल्स हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4, बिफोर द रूल नंबर 4 यू हैव रेड रूल 3। नेक्स्ट रूल नंबर 4, द इज यूज्ड विथ कंपास डायरेक्शंस। द इज यूज्ड विथ कंपास डायरेक्शंस। हमने डायरेक्शन से पहले कंपास यूज़ किया है। पार्टिकुलर कंपास डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। कैसे? लुक टू नॉर्थ एंड यू विल सी लैक। इस बार हमने एग्जाम्पल्स में यहाँ पे सब जगह फिल इन द ब्लैंक है, और फिल इन द ब्लैंक्स में अपन को आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो लुक टू नॉर्थ डायरेक्शन, एंड नॉर्थ डायरेक्शन इज नेम ऑफ कंपास डायरेक्शन, सो आर्टिकल द इज यूज बिफोर नॉर्थ। नेक्स्ट, एंड यू विल सी द लेक। आपने पर्टिकुलर एक लेक को देखना, इसलिए ये एक डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल के पहले यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। यस, नॉर्थ इज कूलर देन साउथ। नॉर्थ इज कूलर देन साउथ, साउथ से ज़्यादा ठंडा है।
तो हम बात करते हैं नॉर्थ, द नेम ऑफ डायरेक्शन, एंड साउथ इज नेम ऑफ डायरेक्शन. तो बीइंग द नेम ऑफ डायरेक्शन द आर्टिकल इज यूज्ड फॉर नॉर्थ. द एंड द आप अंडरलाइन करेंगे द के नीचे यहाँ जहाँ जहाँ हम वी आर यूजिंग द आर्टिकल दीज, तो यू हैव टू अंडरलाइन these words. But exception, compile direction. Name of directions is connected with name of place, then no use of article the. दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होगा. बट द नेम ऑफ डायरेक्शन इज कनेक्ट विद द नेम ऑफ द प्लेस, देन नो यूज ऑफ आर्टिकल द. का यूज नहीं होगा इफ ये किसके साथ जुड़ता है, प्लेस के साथ जुड़ता है. माई फ्रेंड बिलोंग्स वेस्ट बंगाल. वेस्ट द नेम ऑफ डायरेक्शन, बट इट कनेक्ट विद द बंगाल, और बंगाल से जुड़ने के कारण यहाँ आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा. फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव विजिटेड साउथ अफ्रीका. तो साउथ द नेम ऑफ डायरेक्शन, but south is connect with the name of place. Africa being the connect with the name of South Africa, then no use of article the. कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा. फिर देखिए रूल नंबर 2, अंडरस्टैंड इट. दैट इज वेरी सिंपल. इफ द कंपास डायरेक्शन, किसी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ द का यूज होगा. ऑन इट द नेम ऑफ डायरेक्शन इज कनेक्ट विद द नेम ऑफ द प्लेस, डिफाइन द प्लेस, कनेक्ट विद द नेम ऑफ प्लेस, इट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल द. रूल नंबर 6, नेक्स्ट रूल इज द इज यूज्ड विथ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. आइलैंड्स के साथ में, आइलैंड्स के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के, नॉट ए सिंगल आइलैंड, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ में किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा. देखिए अंडमान आइलैंड्स आर ऑन इंडियन आर्चिपेलागो इन बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल. तो अंडमान आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सो आर्टिकल द. बे ऑफ बंगाल, यू हैव रेड दिस रूल कि इफ द बे ऑफ बंगाल, या किसी भी बे के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, आर्टिकल का यूज होगा. अंडमान एंड निकोबार Islands a union territory of India. Andaman Nicobar Islands group of islands है. Being the group of islands, the article use of the union territory of India. Next, West Indies. West Indies is a subregion of the North America. वेस्ट इंडीज इज ए सबरीगियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अब इधर देखिए वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज के पहले वेस्ट इंडीज, आप कंफ्यूज मत हो ना कि वेस्ट नेम ऑफ द डायरेक्शन आर्टिकल का यूज होगा, और इफ द वेस्ट इज कनेक्टेड विद द नेम ऑफ द प्लेस, इसका मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होगा. अगर उस रोल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा. बट वेस्ट इंडीज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बीइंग ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसलिए इसके आर्टिकल द का यूज होगा. आर्टिकल द का यूज किया हमने. नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज इज ए सबरीगियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका देखिए, नॉर्थ द नेम ऑफ डायरेक्शन, बट नॉर्थ इज कनेक्टेड विथ नेम ऑफ प्लेस. अमेरिका से जुड़ गया, और अमेरिका से जुड़ने के कारण यहाँ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा. हम साथ साथ में जीरो आर्टिकल देख रहे हैं. देखो, द वेस्ट इंडीज इज ए रीगेन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन. अब देखिए यहाँ पे वेस्ट इंडीज है, और वेस्ट इंडीज क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. और बीइंग ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्टिकल द का यूज होगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले. ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि अगर अकेला नेम ऑफ डायरेक्शन होगा तो आर्टिकल का यूज होगा. विद द नेम ऑफ प्लेस इंडीज लग गया तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा. लेकिन इंडीज, द वेस्ट इंडीज इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसलिए यहाँ आर्टिकल का यूज हो रहा है. इस प्लेस के कारण नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है. तो द वेस्ट इंडीज इज रिगेन ऑफ
नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, फिर आपके रूल में क्या दिखा आपको, ओशियन, और ओशियन, नेम ऑफ ओशियन, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, आर्टिकल दे का यूज होगा। फिर देखिए रूल नंबर 7, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन। द इज यूज बिफोर सीरीज ऑफ माउंटेन, नॉट ए सिंगल माउंटेन और नॉट ए पीक ऑफ माउंटेन। किसी एक पहाड़ या पहाड़ की एक चोटी के पहले इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर सीरीज ऑफ माउंटेन है तो इसका यूज़ होगा। काफ़ी बार इसको एग्जाम में पूछा है कि द अरावलीज भी पूछा है और माउंट एवरेस्ट भी पूछा है, दोनों। तो देखिए द हिमालयाज, द हिमालयाज, हिमालयाज ए सीरीज ऑफ माउंटेन, इसलिए आर्टिकल दे का यूज़ हुआ है यहाँ पर। फिर देखिए द अरावलीज, अरावलीज के पहले आर्टिकल दे का यूज़ हुआ है। हम कह सकते हैं कि अरावलीज स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, अरावली स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से है, गुजरात से है अरावली का, इसलिए यहाँ अरावली के पहले आर्टिकल किसका यूज़ होगा, देखा। और हम कहें कि द अरावलीज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन राजस्थान, अरावली का सबसे लंबा पार्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो द लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, आर्टिकल द अरावलीज इन राजस्थान, अरावलीज, अरावलीज इन द राजस्थान, आर्टिकल दे। माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल दे का यूज होगा क्या, नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट इज द नेम ऑफ माउंटेन, सो इसके आगे किसी का आर्टिकल का यूज नहीं होगा, है ना। द अरावलीज स्टार्ट फ्रॉम गुजरात एंड द लॉन्गेस्ट, माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसका, उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ इसमें द अरावलीज स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अरावलीज, तो क्या माउंट आबू के पहले द आर्टिकल दे का यूज़ होगा क्या, देर इज़ नो यूज़ ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड देर इज़ नो यूज़ ऑफ आर्टिकल द बिफोर माउंट आबू। माउंट आबू और माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, लेकिन सीरीज ऑफ माउंटेन अरावलीज और हिमालयाज अगर आते हैं तो आर्टिकल द का यूज़ होगा। और रूल नंबर 7, द आर्टिकल इज यूज बिफोर रिलीजियस बुक्स। हमने क्या लिखा है, रिलीजियस बुक्स। द आर्टिकल यूज बिफोर रिलीजियस बुक्स एंड रिलीजियस की बुक्स के यहाँ पे हमने लिखा है इपिक्स। इपिक्स का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर वेरी कन्फ्यूज है कि हमें बुक्स, अब यहाँ हनुमान चालीसा एक बुक है लेकिन वहाँ पे उसका कोई आर्टिकल दे का यूज़ नहीं होगा, लेकिन वो जो रिलीजियस बुक है इपिक्स होनी चाहिए, और जनरली हर इपिक्स के आर्टिकल दे का यूज़ भी होता है, तो इपिक्स के पहले आर्टिकल का यूज़ होगा दे का। तो they have read गीता, they have read गीता, वो गीता पढ़ चुके हैं, तो आर्टिकल किसका यूज, द। गीता इज a religious book and epic, so I like to read Ramayana is religious book and epic, so article the is used before it. They have read the Quran, religious books, and before it article the is used it. हमने कुरान और कुरान दो स्पेलिंग लिखी है, both are correct according to Oxford Indian Dictionary, both are correct, but you are not confused for this spelling. कुरान में QU भी होता है और KO भी होता है, तो कुरान कुरान, तो they have read the Quran, but name of author is connected with religious books or epics. रिलीजियस बुक्स और एपिक्स के नेम ऑफ ऑथर अगर कनेक्ट हो जाएं, नेम ऑफ ऑथर अगर लेखक का नाम हम जोड़ दें तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो देखिए नेम ऑफ ऑथर इज कनेक्टेड विद रिलीजियस बुक्स,
then no use of article there. Do you have Valmiki's Ramayana? Do you have Tulsidas Ramayana? Do you have Valmiki's Ramayana? Did you read Valmiki's Ramayana? तो have you read Tulsidas Ramayana? तो हमने जो वाल्मीकि, तुलसीदास, नेम ऑफ द ऑथर कनेक्ट विथ द नेम ऑफ एपिक, रिलीजियस एपिक्स, तो वहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। लेकिन एक बात फिर ध्यान देना, द रामायण ऑफ वाल्मीकि अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो द का यूज राइट है। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं कि द रामायण ऑफ वाल्मीकि, तो द रामायण ऑफ वाल्मीकि के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। और यदि आप वाल्मीकि's रामायण लिखते हैं तो फिर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। हमने इसका दिया है एक्सेप्शन। रूल नंबर 8, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। देखिए, यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। यंगेस्ट बॉय, यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, आर्टिकल द का यूज। एल्डेस्ट बॉय इज एट कॉलेज। एल्डेस्ट बॉय इज एट कॉलेज। एल्डेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, आर्टिकल द इज यूज्ड। राकेश इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास। राकेश इस क्लास का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है, तो यहाँ आर्टिकल द का यूज हुआ। ही इज वाइजेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज। इस गांव का सबसे वाइजेस्ट मैन है, तो वाइजेस्ट इज सुपरलेटिव, आर्टिकल द इज यूज्ड। नेक्स्ट, ही इज ओल्डेस्ट मैन इन दिस विलेज। इस गांव का ओल्डेस्ट मैन है, तो ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो आर्टिकल द इज यूज्ड। तो देयर आर ऑन दिस स्क्रीन 1, 2 रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ बट एन एग्जाम्पल ऑफ दीज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं उससे पहले। रूल नंबर 9, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ कैनल, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स। आवर नेक्स्ट रूल नंबर इज द इज यूज बिफोर नेम ऑफ कैनल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स। दे जनरली ट्रेवल बाई मेघदूत। दे जनरली ट्रेवल बाई मेघदूत। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेघदूत? एरोप्लेन। तो बीइंग एट दिस मेघदूत नेम ऑफ एरोप्लेन, तो आर्टिकल द इज यूज बिफोर इट। नेक्स्ट, I have seen Victoria. I have seen Victoria. And what is Victoria? Ship. So Victoria name of ship. So the article is used before it. There. I went to Jodhpur. I went to Jodhpur by Marudra Express. I went to Jodhpur by Marudra Express. And Marudra Express, what is the Marudra Express? Name of the train. So Marudra Express name of the train, so article there is used before it. That. For Panama, मैंने लिखा था there is used before name of canals. Name of canals, aeroplanes, ships and trains. तो canals देखिए, Panama Canal, नहरें। Panama Canal is an artificial 82 kilometer waterway in Panama. Canal connects Atlantic Ocean with Pacific Ocean. देखिए हम देखते हैं Panama Canal, Panama name of canal. So article used there. Is an artificial 82 kilometer waterway in Panama. Panama name of city. So article there is not used. Canal connects
कैनल जोड़ती है, विच ऑलरेडी भी क्वालिफाइड। तो नेक्स्ट यूज, तो यहाँ पर आर्टिकल द कैनल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन, ओशियन नेम ऑफ ओशियन, सो आर्टिकल द यूज्ड द अटलांटिक ओशियन विथ पैसिफिक ओशियन, नेम ऑफ ओशियंस, सीज, बेज, गल्फ। तो पैसिफिक ओशियन द। नेक्स्ट रूल नंबर 10, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ हिस्ट्रिकल थिंग्स, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ हिस्ट्रिकल थिंग्स। एग्जाम्पल फर्स्ट, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ हिस्ट्रिकल थिंग्स का एग्जाम्पल बस, बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत। व्हाट इज दिस बैटल ऑफ पानीपत? हिस्ट्रिकल नेम, पानीपत की लड़ाई, युद्ध। तो आर्टिकल द, तो द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत इज वेरी फेमस है, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी was a battle fought on 18th June, नेम ऑफ डेट के पहले ऑन आर्टिकल, ऑन प्रीपोजिशन। तो ऑन 18 जून 1576 बिटवीन राणा मेवाड़ हिस्ट्रिकल डेंसिटीज एम्परर्स। तो यहाँ भी आर्टिकल दे का यूज होगा। राणा ऑफ मेवाड़, वंशज के पहले, उपाधियों के पहले। महाराणा प्रताप, द राणा ऑफ मेवाड़, महाराणा प्रताप एंड मुगल एम्परर, द मुगल एम्परर अकबर्स फोर्स लीड बाय मानसिंह। यहाँ पे हमने मुगल एम्परर्स के लिए हमने यहाँ आर्टिकल किसका यूज किया? दे का। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी के लिए आर्टिकल दे। राणा ऑफ मेवाड़ के पहले आर्टिकल दे। थिंक हो, प्लेस हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, अगर दैट इज ए हिस्ट्रिकल, इट मीन्स आर्टिकल दे यूज बिफोर डेफिनेटली। नेक्स्ट, आई हैव सीन रेड फोर्ट, I have seen Red Fort. Do you have seen Taj Mahal? ये यहाँ पे ये देखिए, I have seen the Red Fort, और यहाँ होगा Have you seen the Taj Mahal? I have seen the Red Fort. Have you seen the Taj Mahal? फिर देखिए रूल नंबर 11, रेड फोर्ट और ताज महल के पे आर्टिकल दे का यूज हुआ है बिकॉज यू नो इट डेट हिस्ट्रिकल थिंग्स। रूल नंबर 11, article there is used before ordinal adjectives like that first, second, third, fourth, fifth, next and last। फिर देखिए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? तो फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव और यहाँ आर्टिकल दे का यूज होगा, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट, डी.के. जैन, सेकेंड चेयरपर्सन ऑफ दिस कॉलेज वाज वेरी फेमस। तो सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड? ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव सेकेंड के पहले यहाँ आर्टिकल किसका यूज होगा? द का। हमने डी.के. जैन लगाया, कॉमा लिखे द सेकेंड चेयरपर्सन लिखा, इट मीन्स व्हाट इज दिस? नाउन इन अपोजिशन यूज किया यहाँ पे, आप जानते ही होंगे नाउन इन अपोजिशन। डी.के. जैन द सेकंड चेयरपर्सन, और
आजकल पर्सन का यूज़ होता है, पहले चेयरमैन बोलते थे, चेयरमैन, और चेयरमैन हो सकता है वो चेयरमैन वोमन हो, इसलिए यहाँ पे चेयरपर्सन। तो डी.के. जैन द सेकंड चेयरपर्सन ऑफ दिस कॉलेज वाज वेरी फेमस। वाज वर्ब आई है, ये पूरा यहाँ पे नाउन फ्रेज है। तो रूल नंबर 9, 10 और 11 इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट रूल पे अपन चलते हैं। Rule number 11 to be continued. The first chairman, the second chairman. If we write according to this, it is wrong method and no use of article there. फिर देखिए example number 4. Two examples on this before screen and next example 4. सवाई मान सिंह सेकंड लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जयपुर। सवाई मान सिंह सेकंड लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जयपुर। तो हमने कहा था कि आवर रूल इज डैट कि देयर इज यूज बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट एंड लास्ट। नेक्स्ट और लास्ट के भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ? लास्ट का। तो अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द लास्ट हियर आर्टिकल द इज यूज्ड। नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट पर्सन? हु इज नेक्स्ट पर्सन? तो नेक्स्ट, तो बिफोर द नेक्स्ट आर्टिकल द यूज्ड। तो नेक्स्ट और लास्ट के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। फिर देखिए, देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल द बिफोर नेक्स्ट एंड लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। मंडे, ट्यूसडे, इवनिंग, टुडे, नाइट, मॉर्निंग, लास्ट ईयर, मंथ, ईयर, जो टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, अगर इनके साथ नेक्स्ट और लास्ट का यूज़ होता है तो फिर दे का यूज़ नहीं होगा, फिर देखिए कैसे एग्जाम्पल्स। आई पास 10th क्लास द लास्ट ईयर। आपने लास्ट ईयर लास्ट यूज़ किया, इस रूल के अकॉर्डिंग लास्ट के पहले द यूज़ किया और यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स ईयर आ गया, इसलिए दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई पास 10th क्लास लास्ट ईयर। तो लास्ट यूज़ किया, लास्ट के पहले टाइम एक्सप्रेशन वर्ड ईयर यूज़ किया, तो बीइंग द ईयर के कारण यहाँ कोई भी आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ, और द का यूज नहीं हुआ इसलिए दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही डिड नॉट डू दिस वर्क लास्ट मंथ। ही डिड नॉट डू दिस वर्क लास्ट मंथ आ गया, मंथ इज टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, इसलिए देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल देयर। बट शी डिड दिस वर्क लास्ट वीक, अगेन लास्ट के पहले वीक हुआ, इसलिए देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल इन दिस सेंटेंसेज। यू नो, बिकॉज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि वन आर्टिकल इज ए जीरो आर्टिकल, और जीरो आर्टिकल के पहले हम ऑप्शन होता है ए, एन, दी और क्रॉस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग। रूल नंबर 12, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। द इज यूज बिफोर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, द इज यूज बिफोर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। भी देखिए एग्जाम्पल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, सो यहाँ पे द का यूज़ होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए गुड न्यूज़पेपर। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए गुड न्यूज़पेपर। फिर देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स इज़ ए फेमस न्यूज़पेपर। अगेन द हिंदुस्तान टाइम्स इज नेम ऑफ न्यूज़पेपर, तो आर्टिकल द का यूज़। तो द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ फेमस न्यूज़पेपर। बट देखिए एक्सेप्शन है कि टाइम्स न्यूज़पेपर में भी देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द विथ नेम ऑफ न्यूज़पेपर व्हेन पजेसिव एडजेक्टिव यूज बिफोर इट। अगर नेम ऑफ न्यूज़पेपर के पहले पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज बिफोर इट, इट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल द। व्हाट इज द पजेसिव एडजेक्टिव?
माई, आवर, हिज, हर, देयर, आवर। तो इन पजेसिव एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। देखिए, इट इज़ टूडेज न्यूज़पेपर, टूडेज यूज ऑफ अपस्ट्रफी, सेंटेंस पजेसिव, न्यूज़पेपर के पहले पजेसिव एडजेक्टिव, देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल दी। सेकेंड, डू यू हैव योर हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स इज न्यूज ऑफ नेम ऑफ न्यूज़पेपर, बट योर इज पजेसिव एडजेक्टिव, तो बीइंग ए पजेसिव एडजेक्टिव, नो यूज ऑफ आर्टिकल द। रूल नंबर 13, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के साथ अगर इन का यूज़ होता है तो आर्टिकल द का यूज़ होगा, और एट का यूज़ होता है तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे ही गेट्स अप अर्ली एट मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले किसका यूज़ किया, प्रीपोजिशन एट का, इसलिए आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। फिर देखिए, सी केम हियर इन द मॉर्निंग, इनका यूज़ हुआ इसलिए आर्टिकल द का यूज़ भी होगा। तो इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, इनके लिए अगर प्रीपोजिशन इन का यूज़ हुआ है तो आर्टिकल द का यूज़ होगा, और एट का प्रीपोजिशन हुआ है तो फिर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ऐसा क्यों? जब यू आर यूजिंग द प्रीपोजिशन एट, तो आफ्टर द एट देयर इज़ नो यूज ऑफ आर्टिकल द, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द जनरली नॉर्मल इवनिंग, आप रोज़ की शाम की बात, रोज़ की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर यूजिंग द पर्टिकुलर आफ्टर द प्रीपोजिशन ऑफ इन द, तो द लगती आपके लिए मॉर्निंग डेफिनेट हो जाएगी कि पर्टिकुलर इन दिस मॉर्निंग, इसी मॉर्निंग की बात हो रही है। तो इसलिए आप इसका सेंस में भी समझे थोड़ा सा। तो रूल नंबर 14, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यदि प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है तो आर्टिकल का यूज़ होगा, और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यदि प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है, देयर इज़ नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स देयर इज़ नो यूज ऑफ आर्टिकल द। लाइक दैट एग्जाम्पल ऑफ दैट पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट पंजाब नेशनल बैंक में इन वर्ड्स में, पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ से यहाँ तक देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी प्रीपोजिशन, तो कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जनरली यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। तो हमने क्रॉस किया है कि पंजाब नेशनल नहीं होगा, और हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज़ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसका यूज़ हुआ, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इट मीन्स आर्टिकल द इज़ यूज्ड, आर्टिकल द इज़ यूज। एंड इफ़ यू राइट दिस नेम राजस्थान यूनिवर्सिटी, अगर आप इसको राजस्थान यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी प्रीपोजिशन और देयर नो यूज़ ऑफ, तो यहाँ पे भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो जब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, और आप अगर लिखते हैं कि द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इट मीन्स यहाँ किसका यूज़ होगा, आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो कोई भी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आर्टिकल द का यूज़ होगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये प्रीपोजिशंस थे। तो ये हमारे जेनरिक कुछ जर्नल यूजेज थे जो डेली बोलचाल की भाषा में भी हमारे यूज़ करते हैं इनको हम, और बाकी जनरल यूज़ जो आपकी इवनिंग क्लासेस में या स्टार्टिंग से यूज़ हो रहे हैं हम, तो हमारे देयर इज़ ए 5 यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में आपने होमोफोरिक यूज़ ऑफ आर्टिकल, कैटाफोरिक यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड एनाफोरिक यूज़ ऑफ आर्टिकल, स्पेशल यूज़ ऑफ द यूज़ आर्टिकल और जेनरिक यूज़ ऑफ आर्टिकल। तो दीज आर द जेनरिक यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। तो इसके एक बार आप स्क्रीनशॉट सेट लो लीजिए।